जय श्री कृष्ण। मित्रों, भाइयों, बहनों, ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गेम और हम सब ये लाइफ वाली जो गेम है उसके प्लेयर्स हैं। लाइफ की गेम के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ ट्रिक्स है, टेक्निक है सक्सेसफुल होने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए। कुछ चीट कोड्स भी होते हैं। तो मित्रों, जैसी लाइफ की ये बड़ी गेम है, वो लाइफ में छोटी छोटी चैलेंजेस आती रहती है। वन ऑफ देम इज आर बोर्ड एग्जाम, जो आपके सामने अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। ये बोर्ड के एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो, आप अपना 100% दें, आप अपना बेस्ट दें और अपना बेस्ट रिजल्ट लेके आए, उसके लिए हमने आज ये एक पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। और मेरे साथ दिग्गज प्लेयर्स हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, लेजेंडरी कोचेस हैं, जो पहले प्लेयर रह चुके हैं और आज प्लेयर्स को सिखाते हैं कि खेलना कैसे है। सो विथ मी, इंदू सर इज देयर, सर जय श्री कृष्ण। सत्यम सर इज देयर, जय श्री कृष्ण। स्वप्नेश सर जय श्री कृष्ण। पीयूष सर जय श्री कृष्ण। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे कि हम रूल्स, रेगुलेशन, ट्रिक्स और टेक्निक को ऐसे सीखें कि हम ये अकाउंटेंसी वाली जो गेम है उसमें एक प्रो प्लेयर हो सके। सो आज का हमारा डिस्कशन आप ही के सवालों के बेस पे होगा जो मैंने स्टूडेंट्स के पास से कलेक्ट किए हैं। सो आई एम श्योर ये जो लेजेंडरी टीचर्स हैं उनके पार्ट से आपको बेस्ट में बेस्ट नॉलेज यहाँ से मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगी, टेक्निक्स मिलेगी। और एक अंडरलाइंग एजम्पशन जो आप सबको ध्यान में रखना है, जो हम भी ध्यान में रख के बैठे हैं कि सर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं पूरा साल उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है। करेक्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के आप पास हो। रट्टा मारना बिल्कुल भी गलत बात है। रट्टा मारना नहीं चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि ये हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया, ये अमाउंट यहाँ पे कैसे प्लस हुई, माइनस हुई, उसका लॉजिक हमको पता होना चाहिए। और हिंदू परिवार सालों से यही एक फोकस और विजन के साथ चल रहा है कि हमारा 11-12 का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो आगे जाके CA, CS, CA में या BBA, BCom आप कोई भी कोर्स में जाओ, कोई भी तो ये फंडामेंटल नॉलेज के साथ जाओ। ये फंडामेंटल नॉलेज के साथ अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आगे जो एडवांस कंसेप्ट आपको पढ़ने को आएंगे वो कंसेप्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और उसके बाद जो लाइफ की गेम है जहाँ पे आपको जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू सोसाइटी को सर्व करना है, उसमें भी आप अपना रोल बेस्ट मैनर में प्ले कर पाओगे। सो ये हमारा एजम्पशन है। ये एजम्पशन को आप भी ध्यान में रखिए और हम आगे बात करेंगे एग्जाम की टेक्निक्स की कि नॉलेज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, अभी कुछ कुछ टेक्निक या ट्रिक्स हमको मिल जाती है तो हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज बेसिकली લાઈક વી ડિસ્કસ કે આપણે એક એઝમ્પશન સાથે જઈએ છીએ કે સ્ટુડન્ટ્સ થ્રુ આઉટ ધ યર કન્સેપ્ચ્યુઅલી ભણ્યા છે, ફંડામેન્ટલ્સ એમના ક્લિયર છે. હવે આ સ્ટુડન્ટ્સના મનમાં પહેલો સવાલ એવો થતો હોય છે સર કે એક્ઝામનો આગલો દિવસ છે, લાઈક અકાઉન્ટ્સના પેપરમાં આ વખતે 2 દિવસની રજા છે. સો લાસ્ટ એ 2 દિવસ કે જેમાં અકાઉન્ટન્સીની પ્રિપરેશન એમને કરવાની છે તો એની સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? લાઈક સ્ટુડન્ટ્સ આર કન્ફ્યુઝ ઇન અ વે કે પહેલાં કયા ચેપ્ટરથી શરૂ કરીએ અને કયું ચેપ્ટર કેટલા ટાઈમમાં રિવાઇઝ થઈ જવું જોઈએ? શ્યોર. અકાઉન્ટની બુક્સની તમે પહેલાં ઇન્ડેક્સ લઈ લો બંને પાર્ટની. તેમાંથી તમને જેટલા પણ ક્વેશ્ચન, જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ એમ કહેવાય છે કે તમને બહુ સારા છે, જેને તમારું લેવલ ઓફ કોન્ફિડન્સ બહુ સારું છે, તો એને એ કેટેગરીમાં મૂકો. ત્યાર પછી તમને એવું લાગે છે કે એમાં થોડું પ્લસ માઇનસ છે, થોડું એમાં કોન્ફિડન્સ મીડિયમ છે, તો એ કેટેગરીને બીમાં મૂકો. અને થોડા ટફ લાગે છે એને આપણે C કેટેગરીમાં મૂકશો. કરેક્ટ. તો સારું છે. અને ત્યારબાદ તમે જ્યારે રિવિઝન જ્યારે શરૂઆત કરો છો એની સિક્વન્સ એક્ઝેક્ટલી શું હોઈ શકે? તો જ્યારે આપણે રિવિઝન કરો છો તે વખતે સૌપ્રથમ જે ઇઝી જે ચેપ્ટર્સ છે એ ઇઝી ચેપ્ટર્સને પહેલાં તમે લેશો તો જેથી તમારો કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ થશે. અને એ કોન્ફિડન્સના કારણે તમને જે કાચા પાકા જે ચેપ્ટર્સ છે, જે B કેટેગરીના, મીડિયમ B કેટેગરીના ચેપ્ટર્સ છે, એ ચેપ્ટરમાં તમને કોન્ફિડન્સ વધારે આવશે. કેમ કે જે પાછળનો જે ટોપિક છે એનો કોન્ફિડન્સ પ્લસ રહેશે. સો કેનાય છે કે મેં એક A કેટેગરીનું ચેપ્ટર લીધું, પછી B લીધું અને પછી C લીધું. C કેટેગરી તો એક ઇન્ક્લાઇનિંગ મોડમાં ગયા તો A, B, C, પછી ફરી પાછો કોન્ફિડન્સ
ભેગો કરો ભેગો કરો, સાચી વાત છે. એ કેટેગરીના ચેપ્ટર કેટેગરીની ચેપ્ટરથી. તો એના કારણે પેલું કે zigzag મેનરમાં એક પ્રોપર વેમાં રિવિઝન થશે તો પેલું બેલેન્સ ફ્લેવર જે આવવાનો હશે તે તમને સબ્જેક્ટ્સમાં મળશે. સુપર સર Oh, sir. ધેટ સાઉન્ડ સરસ. સો સાયન્ટિફિક અને એકચ્યુઅલી ઇટ માઇટ બી ડિફરન્ટ ફોર બધા માટે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. કોઈની માટે કોઈ કેટેગરી ફિક્સ નથી. યા લોકોને એવું ના કહી શકતા કે આ ચેપ્ટર તમારા માટે ઇઝી હોય ઇઝી હોઈ શકે. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધેટ સ્ટુડન્ટ્સ કોમ્પિટન્સ દરેકનો લેવલ ઓફ કોન્ફિડન્સ દરેક ચેપ્ટર માટે ડિફરન્ટ હોય But- છે. હોઈ શકે. ધ મંત્ર ઇઝ A B B and C C. A B C સી, યસ, ડેફિનેટલી. યસ ગુડ. સુપર સ્વપ્ને સર ગુડ. સો વેરી વેલ સેડ સર ABC થી સિક્વન્સમાં રિવિઝન પૂરું કરીને ફાઇનલી ધ ડે હેઝ અરાઇવ્ડ કે હવે બોર્ડની એક્ઝામનું પેપર આવી ગયું. હાથમાં આવી ગયું. યસ સર. તો ઘણી વખત પેપર છૂટી જતું હોય છે. સમટાઈમ્સ સ્ટુડન્ટ્સ આર નોટ એબલ ટુ રિકલેક્ટ ધ આન્સર્સ પ્રોપરલી. તો એક્ઝામના એ 3 કલાકમાં કહેવાય છે ને કે થ્રુ આઉટ ધ યર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ અવર્સ ખાલી અકાઉન્ટન્સી માટે આપ્યા. ખૂબ મહેનત કરી. બહુ મહેનત કરી અને ખાલી 3 જ કલાકમાં એનું પરફોર્મન્સ આપવાનું છે. તો સર આ 3 ક્રુશિયલ અવર્સમાં સ્ટુડન્ટની સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? हिमेश सर आपने जो सवाल पूछा ना वो एक्चुअली क्या है, लाखों स्टूडेंट की मन की बात है. સહી है. और समय के बारे में एक बात बताऊं मैं कि समय समय की बात है, इससे बड़ा न कोई. जिसने समय को संभाल लिया फिर उससे बड़ा न कोई. વાહ. तो एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चा एंटर होता है 3 घंटे का टाइम बोर्ड ने दिया है 180 मिनट और उसके सामने खाली 100 मार्क्स का लिखना है. ખાલી 100 માં हाँ, तो माइंडसेट अगर आप लेकर गए कि मुझे खाली 100 मार्क का लिखना है और मेरे पास तो 180 मिनट है, तो वहाँ ही कॉन्फिडेंस बढ़ने की शुरुआत हो गई. सेक्शन ए उठाया 20 MCQ में मैक्सिमम 2-3 न्यूमेरिकल, रिमेनिंग आर ओनली थियोरिकल. 20 मिनट, यस 20 मिनट में आप 20 MCQ खत्म कर सकते हो. सेक्शन बी पर चले गए. सेक्शन बी आसानी से 10 मिनट में पूरा होता है. आप मैक्सिमम सोचो तो 35 मिनट में AB सेक्शन पूरा हो गया. तो यहाँ पे मार्क्स खत्म हुए 35 हाँ, सॉरी 30 और टाइम खत्म हुआ 35 मिनट मैक्सिमम. ओके. तो एवरेज पैरेलल चल रहा है हमारा. Yes. ऐसा समझ लो. So- मिनट और मार्क्स दोनों साथ में चल रहा है और हमारे पास तो ज़्यादा टाइम है. एग्जैक्टली. शायद 30 के लिए हमारे पास था 54 मिनट्स. Exactly. वही चीज़ हमने 35 मिनट्स में cover कर 24 ली. मिनट बचा लिया. अब यहाँ से शुरू करते हैं सेक्शन सी डी का टोटल वेटेज खाली 24 मार्क है और वो 24 मार्क कवर करने के लिए 35 मिनट चाहिए. मतलब आप अगर आप ABCD चारों सेक्शन को मिला दो तो 70 मिनट, नॉट मोर देन दैट. सर एम आई राइट? યસ સર. तो सी के अंदर 4 एग्जाम्पल, डी के अंदर डी में 3 एग्जाम्पल, 4 और 3 इंटू हम 4 मिनट लेते हैं तो 28 और 5 मिनट लेते हैं तो 35. 30 मिनट, मैक्सिमम 35 मैक्सिमम 35 मिनट, 70 मिनट हो गई. રાઈટ. तो 70 मिनट में कितना कवर हो गया सर हमारा? 54 marks. My God. सो वी कैन से दैट कि भाई एक लैप हो गया. एक तुम्हारे 1 घंटे के बाद एक तुम्हें पड़ाव पूरा हो गया. भाई मेरा 54 मार्क्स का मेरा हो चुका है. सो बाकी का टाइम तुम्हारे पास मोर देन 50% जर्नी खत्म. लेकिन टाइम कितना बचा है? नियरेस्ट टू 2 आवर्स. 120 मिनट के आसपास का टाइम बचा है, 110 मिनट. अब यहाँ से सेक्शन ई स्टार्ट करो. ई सेक्शन में एक एग्जाम्पल अगर आपने प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया है तो एक एग्जाम पर करे में सर मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा? एवरेज 15 मिनट. एवरेज 15 मिनट. तो 45-50 मिनट में अगर आपको ख़त्म कर देते हैं तो फिर तो रहा खाली क्या? एफ ही बात, 2 एग्जाम. बस 2 एग्जाम्पल. अब 2 एग्जाम्पल में स्टूडेंट का सबसे फेवरेट क्या है? कंपनी फाइनल. कंपनी फाइनल का क्वेश्चन सर सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट. बस ये खत्म हुआ. फिर फाइनल अकाउंट एकदम रिलैक्स होकर करो. फाइनल अकाउंट जिसके लिए लोग ये सोचते हैं कि कब खत्म होगा, कब. टाइम ही टाइम है. एंजॉय द टाइम एंड एंजॉय द एग्जाम्पल. सर ज़्यादा से ज़्यादा सर आपके अनुभव से क्या लगता है कितना टाइम जाएगा? 15 to 20 मिनट कंपनी फाइनल अकाउंट, 30 मिनट्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो 45-50 मिनट के अंदर ये दोनों सम एफ सेक्शन खत्म एंड यू विल सेव 15-20 मिनट आराम से सर. तो वो टाइम में बच्चे 15 मिनट जब आपके रिवाइज पास कर है. लेंगे. चेक कर सकते हैं कि भाई Yes. कितना कैसे लिखा है. प्रेजेंटेशन देख सकते हैं सर. बराबर. बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया सर. मैं वही सोच रहा था कि स्टार्टिंग की जो रेस होती है तो उसके अंदर इट्स लाइक पावर प्ले. करेक्ट. पहले 2 घंटे में हमने पावर प्ले के तौर पे पहले 6 ओवर में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का टारगेट होता है रोहित वैसे ही शर्मा हमने बन गए. हाँ, 1 घंटे में वही खत्म कर दिया. वही खत्म कर दिया. अभी जब इफ़ आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं टाइम देखता हूँ कि 4 बजे है
और मेरा इतना सारा खत्म हो गया, तो बाकी के 2 घंटे के लिए मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। सुपर सुपर टेक्निक सर। थैंक यू सर। सर हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। एक ऐसे होते हैं कि पेपर हाथ में आता है, पढ़ना शुरू करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि लिखे क्या। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि वही सेम पेपर का स्टडी करने के बाद उनके मन में सवाल होता है कि छोड़े क्या। छोड़े गए, वाह। सो हमारे पास पूरे पेपर का नॉलेज है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइम में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या छोड़े? करेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ होता है कि ई सेक्शन 5 एग्जाम्पल लिखना है, खाली 3, और जो स्टूडेंट एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ गया वो तो 5 लिखने की तैयारी पर गया है, उनको तो सभी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ सिलेक्शन। अगर यहाँ सिलेक्शन में थोड़ी भी चूक हो गई तो समझ लो 1-2 मार्क्स निकल जाते हैं। यहाँ तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट को क्या करना है, घड़ी के साथ काम करना है। ABCD खत्म हो गया, अब नोटिस क्या करना है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और मैं कौन से चैप्टर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। 5 एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन वो 5 एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आता है और मुझे पसंद सबसे ज़्यादा कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पसंद है तो वो लिखने जब हम बैठेंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। और इसीलिए सबका क्या होता है, माइंडसेट होता है कि किसी को सेरेमनी बहुत पसंद होता है और किसी को एडमिशन पसंद होता है, प्रवेश। तो प्रवेश जिसको ज़्यादा कंफर्टेबल है प्रवेश से शुरू करो, अगर कंफर्टेबल लगता है शेयर कैपिटल तो वहाँ से शुरू करो। लेकिन सबकी सोच अलग होगी और कॉन्फिडेंस अलग होगा, अकॉर्डिंग अगर वो गया तो आराम से क्या छोड़ना है वो उनके इजी हो जाएगा। शेयर कैपिटल के 2 एग्जाम्पल हैं सर, और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा, और बोर्ड का एक बेनिफिट क्या है, बोर्ड सामने से कहते हैं कि नरेशन लिखना नहीं है, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि 8 या 10 जर्नल लिखा और सीधे 8 मार्क हो गए। तो 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो 16 मार्क, बाकी रहा एक एग्जाम्पल एडमिशन से ले लो, रिटायरमेंट से ले लो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वो पहले करो। सो यहाँ पे भी सर एक लाइफ की भी यहाँ पे एक सीख है कि जहाँ पे हमारे लाइफ में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल। बट ऑप्शन अगर है तो राइट ऑप्शन को चूज करना इट्स एन आर्ट, और जो ये राइट ऑप्शन को चूज कर पाते हैं हाँ, वो लोग ये गेम में ज़्यादा एफिशिएंटली। बिल्कुल लाइफ में भी यही होता है ना, सही है। बहुत सारी सिलेक्शन आती है, फिर क्या सिलेक्ट करे, बस वही इंपॉर्टेंट है। सही सिलेक्ट कर लिया, समझो गंगा नहाया। 2 पॉइंट कवर करने कि जो एग्जाम्पल पूरा आता हो, एग्जैक्टली 8 आउट ऑफ 8 मिलना ही है ऐसा हो, और दूसरा कम समय में हो। कम समय में, बिल्कुल सर। 2 आते हैं और एक 20 मिनट में होता है, एक 15 मिनट में होता है, दोनों आते हैं, तो मैं 20 मिनट वाला नहीं करना, पहले 15 मिनट का। करेक्ट, एकदम सही। सही है गुड सर। सर हमारे टॉपर भाई तो होते ही है जो साल की शुरुआत से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी नोट का पहला पेज से लास्ट पेज तक प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट देयर आर बैक बेंचर्स। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ऐसा होता है कि साल भर पढ़ाई करने में उनका मन नहीं लगता पहले से, मतलब 1 से 11 तक उनकी पैटर्न ही ऐसी होती है कि लास्ट में देखेंगे। I'm one of them. सो आपके लिए ही ये क्वेश्चन कि कुछ स्टूडेंट्स अभी घबरा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, शायद पूरे साल में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, कोई स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर नहीं मिले, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर बहुत था या कंडीशन ऐसी थी जो पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाए और भी डर लग रहा है कि पास होंगे या नहीं। तो कोई ऐसा गुरु मंत्र, कोई ऐसी बात बता दो कि सर ये बात सुन के या इसको अप्लाई करके, सुन के तो कोई पास नहीं होगा। सो आप भी ध्यान में रखिएगा कि ये पॉडकास्ट में आप जो भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई ऐसी बात बता दीजिए सर जिसको अप्लाई करके बच्चा फेल हो रहा है बट ये शॉर्ट टाइम में वो पास हो जाए। Thanks, Hima sir. Actually, I was waiting for my chance. So, ये question मेरे फोटे में। So, best example it starts from दिलशान। दिलशान आप देखोगे ना, क्रिकेटर है, तिलक रत्न दिलशान, श्रीलंका का श्रीलंका का बेस्ट प्लेयर है। सो वो ना क्रिस गेल जैसा या ऐसा और
सब बॉडी बिल्डर नहीं हो। सो वो उसने स्टार्ट किया था पल्लू से, पल्लू पीछे मारता एकदम। Yes. तो जितने भी बैक बेंचर्स होते हैं ना, दे आर स्मार्ट। एक्चुअली वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनको पता है कि मुझे कितना खाना है, कि भाई हाँ मुझे शादी में जाके मेन कोर्स खाना है नहीं, आई जस्ट वांट टू ईट स्टार्टर्स एंड दैट्स इट। स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन सी, कि सेक्शन सी में आप ले लो कौन सा चैप्टर करना है, 3 ही चैप्टर, Okay. एक ही क्वेश्चन है उसमें। 4th चैप्टर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स, एक ही क्वेश्चन है, सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो, दो में से एक आएगा। Okay. सेकंड चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 डिसोल्यूशन, उसके अंदर 4 ही थियरी के क्वेश्चन है। Okay. एक तो शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, वॉलंटरी डिसोल्यूशन एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो और दूसरा है थर्ड क्वेश्चन पार्ट 2 चैप्टर 2 डिबेंचर, उसमें भी मैं आई एम टेलिंग यू इलस्ट्रेशन 12 to 17, ये ही 6 क्वेश्चन मेजोरिटी रिपीट होते हैं। रिपीट। और सर 2 क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर में से, और बिल्कुल। एक तो इट विल बी दैट फिक्स फॉर फिक्स श्योर। है, फिक्स। सो अगर आपने ये 3 चैप्टर, दैट इज वो 6 इलस्ट्रेशन, 4 थियरी के क्वेश्चन और एक सैक्रिफाइस रेशियो गेन रेशियो, 11 क्वेश्चन करने, 9 मार्क आपकी जेब में, Okay. और कुछ नहीं करना है, 9 मार्क्स यहाँ पे आपके कंफर्म हो गए। कंफर्म। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बचे 24। बाकी बचे 24, हम तो उससे भी ज्यादा जाएंगे। सेक्शन डी सबका फेवरेट, Okay. क्योंकि साल की शुरुआत ही वो करते हैं गुडविल से, तो गुडविल तो उनके क्या रग रग में हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला तो आता ही आता ही है। तो 2 क्वेश्चन गुडविल के आने वाले, 4 मार्क के, तो 8 मार्क सिक्योर हो गए। और फिर पार्ट 2 का चैप्टर 4, आई गेस इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर होल एकेडमिक्स, मतलब उससे इजी कुछ है ही नहीं। सिर्फ तुम्हें क्या प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो भी प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट में करना है, तो उतना कर लिया तो वो 4, तो वो 12 मार्क्स 12, हो गए सर, वो 9 मार्क, कितने हुए सर? 21 पर पहुंच गए लो। 21 हो गए। देन जैसे पीयूष सर ने बताया था, फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट 11 मार्क। और जो लोगों को डर लगता है कि हम फेल होंगे, तो लेट मी टेल यू गाइस कि फेल हो ही नहीं सकते। पहली बात, फेल होना डिफिकल्ट। इफ दे वांट टू फेल यू, तो वो ऐसे पेपर सेल बनाते ही नहीं कि 20 एमसीक्यू दे दिए, 10 वन लाइनर दे दिए, इतने ऑप्शंस दे दिए। पास करना तो वो चाहते ही हैं। आपको पास होने की चाहत होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो 11 मार्क का, मान लो कि कोई स्टूडेंट है एकदम ऑप्टिमिस्टिक साइड पे सोचते हैं कि उसके 11 में से मान लो कि 8 आए, तो 21 और 8 हो गए 29। और उसके बाद ए और बी। सर हमारे पास 106 क्वेश्चन है, 106 वन लाइनर है और 103 एमसीक्यू है। comprehensive material है। कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल बनाया विच वी ऑलरेडी गिवन टू आवर स्टूडेंट, एंड इफ एनीवन वांट्स, आपके पॉडकास्ट थ्रू अगर कोई किसी और को चाहिए तो बिल्कुल we will बिल्कुल provide बिल्कुल। them। हाँ बिल्कुल, हम सब तो करने बैठे हैं। आप सर गिनोगे ना तो 4 या 5 पेज हुए। ये खत्म करने में सर कितना टाइम जाएगा? 106 जो आपने बताया वन लाइनर और 103 MCQ। मान लो कि आपकी एग्जाम में अभी भी 5-7 दिन बाकी है, तो रोज के 10 वन लाइनर करो, रोज के 10-15 वन लाइनर करो, इनफ है, आराम से 7 हो दिन में, जाएगा। 1 वीक में तुम्हारे सारे एकदम इजीली हो जाएंगे। और एग्जाम के अगले दिनों में अगले revision दिन में भी तो करेंगे। रिवीजन करेंगे ही। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। रिवीजन से मुझे याद आ रहा है कि सर हमारे हिंदू परिवार का जो मास्टर क्लास रिवीजन है जो हमने प्लान किया है, बिल्कुल बिल्कुल I think रैपिड रिवीजन। वो भी एक गेम चेंजर हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। Value 60 वाला added। 80 वाला 100, डेफिनेटली। और जो पास नहीं हो रहा वो पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू सर इज सेइंग ऑलवेज कि भाई पढ़ाई वैसा नहीं है कि किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, अगर कोई और भी बच्चा आना चाहे तो वेलकम। मास्टर क्लास रिवीजन में वो भी आ सकता है। सुपर। तो वो 30 मार्क का कर लिया। 30 में से सर मान लो कि हम एकदम ऐसा सोचते हैं कि कंजर्वेटिव साइड। कंजर्वेटिव साइड पे कि मान लो कि अपने सर कितने होते हैं, 15 आ गए मान लो ना, 29 हुए थे, तो हाँ। मान लो ये इसमें 11 ले लो, 11 ले लो, तो भी 40 पर 40 पहुंच गए। सर आराम से स्कोर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये पूरा जो आपने बताया वो करने में टाइम कितना जाएगा? आप मान लो कि रोज का 15 मिनट ले लो वन लाइनर के लिए, रोज का 15 मिनट वन लाइनर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए रोज आधा घंटा दे दो। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1, तो ये 3 चैप्टर हो गए पार्ट 1 में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रोज के 1-1 घंटा होगा तो हो जाएगा। सुपर। और पार्ट 2 में तो 2 ही चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स और डिबेंचर। तो मेरे हिसाब से रोज के 2 घंटे 1 वीक के लिए सिर्फ इतना कर लिया। 14 to 16 आवर्स में ये पूरा आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बहुत बढ़िया।
यहाँ पे मैं सिर्फ व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिंसियरली तैयारी नहीं किया। नहीं, हाँ, हिंदू परिवार में हम ये एक चीज़ प्रमोट करते हैं कि सिलेबस पढ़ रहे हो तो वो सिलेबस में आपका 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। बट अगर लास्ट में आ गए और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा तो आई थिंक आप ये सत्यम सर ने जो टेक्निक बताई है उसका यूज़ करके आप पास अच्छे से हो सकते हैं। सत्यम सर, माइंड ब्लोइंग आंसर, बहुत अच्छा बताया आपने कि कोई स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो पास कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा वही जो कन्वर्जेशन है उसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट सर ऐसे होते हैं कि थ्रू आउट द ईयर मतलब पढ़े बट उतना सिंसियरली नहीं, बट अभी लास्ट में आके उनको ऐसा लगा कि यार 50-60 आ रहे हैं, शायद 70-80 आए तो मज़ा आ जाए, मतलब डिस्टिंक्शन, बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल स्कोर करना है। तो लास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ कैसे प्रिपेयर करें कि वो लोग 50-60 वाले स्टूडेंट्स 70-80 तक पहुंच जाए। यस सर, उसमें जनरली सर ए सेक्शन ए और बी जो होता है, और ए और बी में जनरली हम 30 मार्क्स कवर करते हैं। उसमें से मैक्सिमम अगर आप 20-25 मार्क्स अच्छे तरीके से ला सकते हो तो आपने 25% कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में सी और डी की बात कर रहा हूँ सर। सी और डी बहुत इजी सेक्शन है, उसमें भी अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया तो उसमें भी आप 10 यानी 20 मार्क्स उसमें भी ला सकते हो। ई और एफ की बात करूँ तो उसमें आप सर थोड़ा, अगर आपके लिए थोड़ा डर है, फियर है, तो उस केसेस के अंदर आप 15 का भी रख सकते हो तो भी 30 होगा। तो आप इजीली 80 के आसपास स्कोर कर सकते हो। 25 उसमें 20 45 हो गया और लास्ट में 30, तो 75 आराम से 50 वाले स्टूडेंट्स भी 75 पे इजी जा सकता है। कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स के ये चैप्टर्स या ये सेक्शन को हमको पकड़ के रखना हाँ, है? तो सर ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे कि सेक्शन डी की बात करूँ, उसमें गुडविल के 2 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। उसके बाद में कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बहुत स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इजी है, स्कोरिंग है। हाँ, स्कोरिंग है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं उसका होता है। चैप्टर नंबर पार्ट 1 या 2 में कौन सा? पार्ट 2 में चैप्टर नंबर आपका 4 रहेगा। ओके, गुडविल तो, पार्ट 1 में? गुडविल आपका पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 रहेगा। ओके। तो वो बहुत अच्छा रहता है जिसकी वजह से आप अच्छी तरह स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सेक्शन सी में बताया, तो सेक्शन सी के अंदर भी चैप्टर नंबर 4 का जो गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर वो सकते एक हो। पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप करते हाँ, हो? यस, वो अच्छी तरीके से कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए तो एकदम इजी है वो। इजी है, यस डेफिनेटली। डिसोल्यूशन का भी सर कुछ 3-4 क्वेश्चन थियरी के है, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इसके साथ एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होते हैं वो ले लोगे तो इजीली वो भी हो जाएगा। 70 प्लस आराम से हाँ, पहुंच और जाए। डिबेंचर की बात करूँ सर, तो डिबेंचर के अंदर 5 से 6 केसेस है, रिडम्पशन रिगार्डिंग द केसेस है, वो अच्छी तरीके से कर लोगे तो 100% उसमें से एक क्वेश्चन श्योर ही है। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो ही जाता है सर। ओके, और सी बी डी में आपको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू। ई में जैसे सर ने स्ट्रेटेजी बताई कि आपके जैसे जो पक्का है उसको अच्छी तरीके से करते हो तो डेफिनेटली उसमें भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। आई थिंक सो ऐसा भी हो सकता है 50 का 90 भी पहुंच सकता है सर। बिल्कुल सर। सुपर। तो यहाँ पे मैं मांग रहा था 50 to 70, बट आपने तो 90 तक पहुँचने का यस। एक प्लान बता दिया। हाँ, सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। अभी से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो लोग जनवरी में जो प्रीलिम हुई उसमें 90 तक पहुँचे, 95 तक पहुँचे। सम स्टूडेंट्स आर लाइक 97-98 तक पहुँचते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर 100%। और एक पैशन होती है स्टूडेंट्स में कि मेरे पास अगर 100% नॉलेज है, मेरे पास 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो मैं वाई डोंट आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100। वो एक किक भी मिलता है, ड्राइविंग फैक्टर भी होता है कि नहीं मेरे को 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स लाना है। एंड आई थिंक ये एक हैबिट भी है जो हैबिट बच्चे अगर अपनी लाइफ में भी कल्टीवेट करें कि नहीं मेरे को 100% देना है, 100% स्कोर करना है। तो सर क्या ऐसे ट्रिक है? लाइक आप सर 34 ईयर्स से बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहे हो एंड थाउजेंड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स माइट हैव स्कोर 100 आउट ऑफ 100, तो उनको आप क्या टेक्निक देते हो या क्या ट्रिक बताते हो? યસ 100 આઉટ ઓફ 100 ઘણા બધા સ્ટુડન્ટનું ડ્રીમ હોય છે, અને જ્યારે પૂરું થાય છે તો એ ફિલિંગ કઈ હોય છે તો કે વન ડે કે 2020માં કે ટેસ્ટ મેચમાં કોઈ ક્રિકેટર કોઈ બેટ્સમેન સેન્ચુરી મારે 100 આઉટ ઓફ 100 કરે એને ગર્વ થાય છે, એની ફેમિલીને ગર્વ થાય છે, અને આખું સ્ટેડિયમ એટલે કે જે બધા વ્યુઅર્સ છે બધા પણ ફેન છે, बिल्कुल ક્લેપિંગ કરે છે, અને તો એ ફિલિંગ આવે છે. માર્કશીટમાં છે 3 ડિજિટ દેખાય ને, યસ, 100, બ્યુટીફુલ બહુ મોટી વાત છે. તો એ બિગ અચીવમેન્ટ કહેવાય છે. હવે એના માટે સ્ટુડન્ટ
શું કરતો હોવો જોઈએ? તો કે 3 બાબતો એ એક્ઝામના 3 કલાકના પેપરમાં લખે તો નંબર 1 એનું 100 માર્કનું સાચું લખાવવું જોઈએ. 99 માર્કનું સાચું, 1 માર્કનું ખોટું નહીં. બીજું, જે જવાબ લખે, આન્સર લખે છે કમ્પ્લીટ હોવા જોઈએ, પૂરા હોવા જોઈએ, અધૂરા ના હોવા જોઈએ. થર્ડ થિંગ, પ્રેઝન્ટેશનની વાત કરીએ તો ઘણાને એવું છે કે ના સારા અક્ષર હોય તેને વધારે માર્ક મળે, તો કે ના એવું નથી. તમે ટ્રાય કરો પ્રેઝન્ટેશન સુંદર હોય, ના થાય તો ઠીક રહે, અને ના થાય તો એટલીસ્ટ તમારા હેન્ડરાઇટિંગ અમાઉન્ટ જે રકમ લખો છે વંચાય તેવી હોવી જોઈએ. કરેક્ટ. તો આ 3 બાબત ધ્યાનમાં રાખે. હવે આ 3 બાબત જે કીધી એ તો જ્યારે ક્યારે તો પેલું નોલેજ એનું 100% પરફેક્ટ થઈ ગયું હોય. હવે જે સ્ટુડન્ટ 80-85 સુધી અત્યાર સુધી પહોંચેલા છે ને એને જો 100 સુધી પહોંચવું છે, તેનો મતલબ એવો છે કે એને 100 માર્કના કોર્સમાંથી એનું 80-85%નું પાકું છે, અને 15-20 માર્કનું કદાચ એનું કાચું કે કાચું પાકું છે. અને અત્યારે આ ટાઈમમાં એને કોઈ કહેવા નહીં આવે કે તારું પહેલા ચેપ્ટરના માન લો કે 13 ચેપ્ટરમાં 10 ક્વેશ્ચન છે એવરેજ, દાખલા તરીકે થિયરી, નાના દાખલા, મોટા દાખલા, અને 10 ક્વેશ્ચનમાંથી કદાચ એને 7 કે 8 આવડે છે, 7 પાક્કા આવડે છે, 2 કાચા પાકા છે ને 1 કાચું છે. તો એને શોધે કે કેવી રીતે કયા પાકા છે, કયા કાચા પાકા ને કયા કાચા. સેલ્ફ એનાલિસિસ. યસ, પણ એના માટે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી, તો એના માટે આપણી પાસે બેસ્ટ ટેકનિક છે, જોરદાર ટેકનિક છે, નામ આપ્યું છે એનું એ પ્રોસેસ. અને એ પ્રોસેસમાં એને 5 સ્ટેપ્સ, 5 તબક્કા ફોલો કરવાના છે. પહેલું એને શું કરવાનું છે, દરેક ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરતી વખતે દરેક ક્વેશ્ચન જે એને ખબર છે કે આવડે છે, તો માન લો કે પહેલો ક્વેશ્ચન લીધો, એ પહેલો ક્વેશ્ચન વાંચ્યો, જવાબ નોટમાં લખેલો છે એ વાંચવાનો નથી, જવાબ નથી વાંચવાનો, જવાબ એને શું કરવાનો છે, વિચારવાનું છે. એનો મતલબ કે પ્રશ્નનો જવાબ મગજમાં છે કે નથી, પૂરો છે, અડધો છે કે ખોટો છે, એ એને ખબર પડવા માટે પ્રશ્ન વાંચે, જવાબ વિચારે, બીજું કામ. ત્રીજું કામ, વિચારેલા જવાબને લખેલા જવાબ સાથે સરખાવે. તો સરખાવ્યા પછી 3માંથી એક વસ્તુ થઈ શકે કે આખો જવાબ સાચો મગજમાં છે, અડધો સાચો અડધો ખોટો મગજમાં છે, અથવા તો આખો ખોટો જવાબ છે. તો એનાથી એને ખબર પડશે કે આઉટ ઓફ 10 ક્વેશ્ચન એમાંથી એને કેટલા પરફેક્ટ છે, પાકા છે, કેટલા કાચા પાકા છે ને કેટલા કાચા છે. Let me tell you, હવે- I used to use this method while I was preparing for CA. તો thank you Indu sir, તમે જે મેથડ આપી હતી તો હું મારા CA માં પણ આ મેથડ યુઝ કરતો. તો એનો મતલબ આ મેથડ 20 યર્સ પહેલાં શોધાઈ હતી અને સ્ટુડન્ટ યુઝ કરે છે. તો એ પ્રોસેસ કરવાથી એને ખબર પડશે કે એને શું આવડે છે, શું નથી આવડતું. કેટલા પાણીમાં છે. એટલે એનું ફોકસ થશે. ઘણી વખત સ્ટુડન્ટને એ શોધતા નથી આવડતું કે એને શું આવડે છે ચેપ્ટરમાંથી, કયું એનું વીક છે, એ ઘણી વખત ખબર નથી, પણ આ એ પ્રોસેસ એને શોધી આપશે. આ જ 3 જે મેં સ્ટેપ કીધા, એમાં ચોથું સ્ટેપ, એમાં એને શું કરવાનું છે કે જે એણે પેલું પાકું કર્યું છે ને એ કેટેગરી, કાચું પાકું રાખ્યું છે બી કેટેગરી, અને કાચું કર્યું છે સી કેટેગરી, હાઇલાઇટ કરે, અને એ બી અને સી કેટેગરીની પાછળ પ્રયત્નો વધારી દે ચોથા લેવલ પર પોતાની જાતે. તો એવું કરવાથી કદાચ જો 80 માર્કનું પાકું હતું અને 20 માર્કનું કાચું હતું, એણે પ્રયત્ન કર્યો તો 20માંથી એની જાતે કદાચ 10 વધી ગયા. 10-15 માર્કનું એને આવડી ગયું. 5-10 માર્કનું નથી આવડતું, તો એના માટે શું કરે, સબ્જેક્ટ ટીચર એના જે છે એને કોન્ટેક્ટ કરે અને 5-10 માર્કનું એ એમ ટીચર પાસે એકદમ કમ્પ્લીટ કરી લે. 100 માર્કનું પરફેક્ટ કરી લે. Yes, I would like to quote here કે હિન્દુ પરિવારના જે પણ ટીચર્સ છે એમના માટે એક કોમન વાત કહેવાતી હોય છે દેટ અડધી રાત્રે પણ કોઈક મેસેજ કરે છે અને સ્ટુડન્ટ્સનો ડાઉટ હોય છે તો ટીચર્સ આર અવેલેબલ રાઉન્ડ ધ ક્લોક. બિલકુલ બિલકુલ. એવા ઘણી રેડી. વખત 1 વાગે બધા Answer આપેલા છે. સોલ્વ કરે છે. Answer આપેલા કરી છે, સપને સરે, સત્યમ સરે પણ કરેલી છે. બધા ટીચર અવેલેબલ હોય છે, રાઈટ. એ લોકો રાત્રે પણ ડિફિકલ્ટી સોલ્વ કરી શકે. તો 100 આઉટ ઓફ 100 લાવવા માટે આ એક વસ્તુ જરૂરી છે. અને બીજું, એનું માઇન્ડ પ્રેઝન્ટ હોવું જોઈએ. માઇન્ડ પ્રેઝન્ટ રાખવા માટે સારો રસ્તો એ છે કે મેડિટેશન કરે, જ્યારે ઘરે રિવિઝન કરે છે તો 3-4 મિનિટ, 5 મિનિટ ખાલી બ્રીથ ઇન અને બ્રીથ આઉટની એક્સરસાઇઝ પર ખાલી ફોકસ કરે. ડીપ બ્રીથિંગ. અને જે એની જે કહેવાય સ્પીડ કહેવાય, તો એ સ્પીડને નોર્મલ કરે. એ નોર્મલ સ્પીડ જ્યારે શ્વાસની થાય છે તો તે વખતે આપણી મનની વિચારવાની શક્તિ પણ એકદમ નોર્મલ થાય છે. બહુ એક્સાઇટમેન્ટમાં કેવું છે, સ્પીડ વધી જાય. વધી જાય. અનહેપી હોય, સેડનેસ હોય, અંડર ડિપ્રેશન, તો એની બ્રિધિંગની ઓછી થઈ જાય. તો એની જોડે માઇન્ડની કેપેસિટી વિચારવાની પણ ડાઉન થઈ જાય. બિલકુલ બિલકુલ. તો એમાંથી બહાર આવવા માટે, કેમ કે પ્રશ્નોનો જવાબ સાચો વિચારવો છે, સાચો કરવો છે, તેના માટે મગજનું ટેમ્પરામેન્ટ સારા લેવલ પર, નોર્મલ લેવલ પર હોવું જરૂરી છે. એના માટે મેડિટેશન કરે અને પછી એ રિવિઝન કરે. ઇવન એક્ઝામમાં પણ પેપર આવે તો 2-3 મિનિટ
મેડિટેશન કરે, ગાયત્રી મંત્ર બોલી લે बिल्कुल અને बिल्कुल મનને શાંત શાંત કરી દે, correct. શાંત મન હશે, સ્ટેબલ માઇન્ડ હશે તો ક્વેશ્ચનને પણ સાચો સમજશે ને એનો આન્સર પણ સાચો વિચારીને સારી રીતે અટેન્ડ કરશે. કોહલી ડીડ ધીસ. તો તમે ફાઇનલ જોઈ હશે તો કોહલીએ પણ એવું કર્યું, શાંતિથી પહેલા 1 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ પોઝ દીધો એન્ડ રેસ્ટ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી. Yes, yes. And MS Dhoni is the best example, the captain cool. Yes. જેટલી પણ ટ્રોફીઝ અપાઈ છે, it's a trait કે the calmer you are, the better you perform. એટલે સ્ટુડન્ટ્સને છેલ્લે ઘણી બધી વસ્તુ કહી શકાય છે, પણ તમને પર્સનલ ડિફિકલ્ટી પર્સનલને અમને સોલ્વ પણ કરાવીશું. પણ છેલ્લે એટલું કહીશ કે ભગવાન, તમારે જે ઈષ્ટદેવને માનો છો ભગવાનનું નામ લો અને મનથી હંમેશા વિચારો કે ભગવાન જે કરે તે સારા માટે. અને પાછું જે થયું સારું ખરાબ એ સારા માટે જ થયું, જે થઈ રહ્યું છે પણ સારું થઈ રહ્યું છે અને જે હજુ થશે Best જ થશે. વધારે સારું થશે, બેસ્ટ बिल्कुल થશે. बिल्कुल બરાબર છે. ઓલ ધ વે સ્ટુડન્ટ્સ. सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पार्ट से हमको काफ़ी सारे सवाल मिले थे और हमने हमारे पार्ट से बेस्ट ट्राई किया कि आपके वो सवालों का एक इफेक्टिव आंसर दे सके, एक प्रैक्टिकल आंसर दे सके. जो प्रैक्टिकल आंसर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए, किसी को 100 मार्क्स स्कोर करना है, किसी को 50 से 70 तक पहुँचना है, किसी को टाइम मैनेजमेंट समझना है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चले. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो यहाँ पे आंसर नहीं हुए, तो उसके लिए वी आर देयर फॉर यू. आप हमारी हिंदू क्लासेस की जो ब्रांच ऑफिस है उसका कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्रांच ऑफिस. जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं आप उनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो. अगर ये भी नहीं करना चाहते तो 2nd और 3rd को हमारा रैपिड रिवीजन होने वाला है, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के साथ यहाँ पे अटैच किया गया है. ये लिंक पे क्लिक करके आप गूगल फॉर्म सबमिट करके हमारे वो रैपिड रिवीजन वाले जो सेशन है वो अटेंड कर सकते हो. सो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, सारे पेपर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि मार्क्स आपके जितने भी आएंगे, लास्ट में ये मैटर करेगा कि आपने अपना 100% दिया या नहीं. सो गिव योर 100%. ये जो जर्नी है एग्ज़ाम वाली उसको एंजॉय करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को अपियर करो. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. ऑल द All the बेस्ट. best. ઓલ ધ બેસ્ટ. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. Yes.